नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमने आपसे पूछा था, खबरों में रहे डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर टेनिस? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। हाल ही में गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल बनाकर डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ को याद किया। डॉक्टर नैस्मिथ को बास्केटबॉल की खोज के लिए जाना जाता है। अमेरिकी कनाडाई डॉक्टर नैस्मिथ ने लगभग 130 साल पहले इस खेल की खोज की थी। 1861 में जन्मे डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ प्रोफेसर, डॉक्टर और कोच रह चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में बिहार के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में बिहार का पहला राजकीय स्तर का पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है। यह अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, जमुई, दरभंगा या फिर रोहतास? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुई। बिहार का पहला राजकीय स्तर का पक्षी महोत्सव कलरव 15 जनवरी से शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव की शुरुआत नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में हुई है। यह पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य पक्षियों की विभिन्न प्रकार की स्वदेशी प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों का घर है। ये प्रवासी पक्षी यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्किल, रूस और उत्तरी चीन जैसे स्थानों से सर्दियों के दौरान इस अभयारण्य में आते हैं। इस अभयारण्य में पक्षियों की 136 से अधिक प्रजातियों को देखा गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बार हेडेड गीज की लगभग 1600 आबादी पाई जाती है, जो कि कुल वैश्विक आबादी का लगभग 3% है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुई। क्वेश्चन नंबर 2, महासागरों को संरक्षित करने और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन 2 बैंकों के बीच समझौता हुआ है? आरबीआई और एडीबी, एडीबी और एआईआईबी, ईआईबी और एआईआईबी या फिर एडीबी और ईआईबी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एडीबी और ईआईबी। महासागरों को प्रोटेक्ट करने यानी संरक्षित करने और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और ईआईबी यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच समझौता हुआ है। इसके लिए दोनों बैंकों ने एक नई क्लीन एंड सस्टेनेबल ओशन पार्टनरशिप का गठन भी किया है। यह पार्टनरशिप सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एशिया और प्रशांत की पहलों को बढ़ावा देगी। दोनों इंस्टीट्यूशंस ऐसी एक्टिविटीज को वित्त पोषित करेंगे जिनका मकसद महासागरों की स्वच्छता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला के मंडलुयोंग सिटी में है। वहीं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एडीबी और ईआईबी। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर अमेरिका? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। भारत ने जापान के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और जापान के आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री तकेदा रायोटा ने वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने 5G, दूरसंचार सुरक्षा, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इस समझौते का एक अहम पहलू सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाले काम को समय पर पूरा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 4, आईएमडी ने हाल ही में अपना 146वां फाउंडेशन डे मनाया है। आईएमडी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कानपुर, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। 15 जनवरी को आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को 2 डॉपलर वेदर रडार समर्पित किए। ये रडार उत्तराखंड के मुक्तेश्वर और हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने IMD में मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डाटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम यानी MMDRPS का भी उद्घाटन किया। 2020 के दौरान हुई साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई। इसके अलावा मौसम मंजूषा नामक हिंदी पत्रिका भी जारी की गई। आपको बता दें कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेणुवन और घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर झारखंड? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्राचीन पार्क वेणुवन को जनता को समर्पित किया। यह वन बुद्ध के समय से अस्तित्व में है, जिसे अब पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक नया रूप दिया है। नीतीश कुमार ने राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा पार्क का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने अटल पथ यानी R ब्लॉक दीघा पथ के पहले फेज का भी उद्घाटन किया। यह आधुनिक बिहार के आधारभूत ढांचे की महत्वाकांक्षी एवं अनोखी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना की कुल लागत 379.57 करोड़ रुपए है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, इस साल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी भी विदेशी नेता को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। बताइए, भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 बार। कई दशकों बाद गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसी विदेशी नेता को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा 3 बार हुआ है, 1952, 1953 एवं 1966। 1966 में गणतंत्र दिवस से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में एवं भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा की एरोप्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। गौरतलब है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से किसे सम्मानित किया गया? अमरीश त्रिपाठी, अमरेश कुमार चौधरी, मेजर सतीश सिन्हा या फिर जनरल अवधेंद्र सिंघानिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमरेश कुमार चौधरी। हाल ही में मिल रेल के चीफ कंट्रोलर अमरेश कुमार चौधरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। कोविड-19 के दौरान सशस्त्र बलों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। मिल रेल रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय का एक विस्तार है। इसका अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक लेवल का एक अधिकारी होता है। मिल रेल शांतिकाल और आपातकालीन स्थितियों के दौरान रक्षा बलों को सहायता प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमरेश कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की। यह संधि किस वर्ष प्रभावी हुई थी? 1955, 1992, 2000 या फिर 2002? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2002। रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है। भविष्य में अमेरिका और रूस के बीच हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से रूस ने इस संधि से खुद को अलग कर लिया। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले ही रूस पर इस संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए खुद को इस संधि से अलग कर लिया था। यह संधि 1992 में नाटो सदस्यों एवं वार्सा पैक्ट वाले देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। यह संधि 2002 से प्रभावी हुई थी। यह संधि सदस्य देशों के असैन्य विमान को एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर से उड़ने की इजाजत देती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2002। क्वेश्चन नंबर 9, किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। ई गवर्नेंस के लिए किए गए बेहतर प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में की गई थी। भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में योगदान देने वाले लोगों एवं संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। आज के सेशन का अंतिम सवाल, खबरों में रहा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने अपना 6वां वार्षिक दिवस मनाया। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसे किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत 15 जनवरी 2016 को एक सांविधिक निकाय के तौर पर नामित किया गया था। यह हर साल 15 जनवरी को अपना वार्षिक दिवस मनाता है। भारतीय बच्चों के एडॉप्शन यानी गोद लेने के लिए यह एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान शुरू किया गया? अंतरिक्ष, ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी, हॉकी या फिर कला? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।